बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लतीफ़ खोसा ने बाजी पलट दी। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खान की फतह, नया ऑर्डर जारी। आगे चलकर आप साथ वीडियो में मुकम्मल खबर शेयर करता हूँ कि खबर क्या है और उस खबर की तफसीलात क्या है। लेकिन उस खबर को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। वीडियो का बकायदा आगाज करूंगा मैं शहबाज शरीफ का। यहाँ पर आप एक ट्वीट, शहबाज शरीफ का एक ट्वीट जो है वो आपको दिखा रहा हूं। इस ट्वीट में शहबाज शरीफ लिखते हैं कि लाखों की तादाद में जो पाकिस्तानी हैं, जो आम आवाम है, वो बाकायदा तौर पर इंसाफ की मुतलाशी हैं, वो अदालतों की जानब देख रहे हैं। शहबाज शरीफ को ये ट्वीट करने की जरूरत क्यों पेश आई? शहबाज शरीफ ने ऐसा ट्वीट क्यों किया? अता तारड़ साहब की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? मियां जावेद लतीफ की जानब से ये क्यों कहा गया कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता रोकने की कोशिशें की जा रही हैं? और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जिस तरह चीफ जस्टिस, हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ ट्वीट किए और जो मुस्लिम लीग नून की जानब से एक बड़ा रद्द अमल सामने आ रहा है। ये रद्द अमल क्यों सामने आ रहा है? शहबाज शरीफ क्यों ऐसी ट्वीटें कर रहे हैं? आखिर में आपको बुनियादी वजह बताता हूं। देखिए, लतीफ़ खोसा जब सुप्रीम कोर्ट में, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने जाकर वहां पर अपने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, उनके दलाइल डिफरेंट थे। उन्होंने अभी तक कोई तरह कोई यानी कि कोई उन्होंने कोई ठोस दलाइल नहीं दिए। जो लतीफ़ खोसा साहब थे, उन्होंने एक नुक्ते के ऊपर जाकर, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने दोनों कोर्टों को जाकर मुतासर कर दिया। और वो नुक्ता ये था कि इमरान खान साहब को जज अमायों की दिलावर की जो कोर्ट है, वहां पर जाकर इमरान खान साहब को, जब ये केस चल रहा था, तो इमरान खान साहब को हक़ दिफा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। ये एक नुक्ता जब बयान किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की जानब से, हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानब से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानब से बड़े रिमार्क्स सामने आए। और रिमार्क्स कुछ यूं थे कि इमरान खान साहब का जो फैसला है वो बादियों नज़र में गलत है। इमरान खान साहब के फैसले में, इमरान साहब के खिलाफ जो फैसला आया, उस फैसले में एक नहीं कई गलतियां हैं। इमरान खान साहब को हक़ दिफा इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। यही चीजें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इन तमाम चीजों के ऊपर बहस हुई। जब बहस हुई तो जो वकील अमजद परवेज हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, जब उन्होंने देखा कि एक ठोस नुक्ता लतीफ़ खोसू की जानिब से बयान कर दिया गया है, तो अमजद परवेज ने बाकायदा तौर पर किया कुछ यूं कि उन्होंने कहा कि मुझे अदालत ने मुकम्मल टाइम नहीं दिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसके ऊपर अपनी को राय दे सकूं, तो लिहाजा अदालत मुझे टाइम दे। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो कि कोर्ट की न्यूज़ को रिकवर करते हैं, तो वो जितने भी लोग जो थे, जो वो तजिया नगार थे, जो वो रिपोर्टर थे, उनकी तमाम तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे और जो उनके ट्वीट सामने आ रहे थे, उससे बज़ाहिर ये लगता था कि इमरान साहब को रिहाई कल मिल जाएगी। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 बजे का टाइम था। मैं 11 बजे से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 11 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। जब समाअत होगी, वकील अमजद परवेज साहब जो हैं वो आएंगे, अपने दलाइल देंगे और यकीनन आज ही फैसला महफूज हो जाएगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को रिलीज नहीं करती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई रीजन दे देती है,
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक अगर इमरान साहब के अगेंस्ट फैसला दे भी देते हैं तो होगा ये कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल उनकी जाने से पहले ही रिमार्क सामने आ चुके हैं कि ये फैसला गलत किया गया है और इस फैसले में एक नहीं बल्कि कई गलतियां हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब को इन केस, अब मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो इस चीज़ का फैसला सुनाएंगे। मैं जो चीज़ें होने जा रही हैं और जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो कर रहा हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर इमरान साहब को रिलीफ नहीं मिलता तो जो रिमार्क्स आए हैं, अगर उन्हीं रिमार्क्स को हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें से इमरान साहब को रिलीफ मिलने का कभी इम्कान है। इसी वजह से नून लीग का बयानिया जो है वो इस टाइम तकरीबन मुतासर हो चुका है। नून लीग जब हुकूमत में आई, शहबाज शरीफ जब हुकूमत में आए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया तोशाखाना के ऊपर। मैं आपको याद दहानी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि इस टाइम जो शहबाज शरीफ है उनको फिक्र खाई जा रही है कि लाखों बल्कि जो मिलियंस में लोग जो अपने केसेस का इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब उन लोगों की फिक्र खाई जा रही है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इमरान साहब ने इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया था और इमरान खान साहब की कोशिश थी, अवलीन कोशिश थी कि पाकिस्तान में 120 नई अदालतें कायम हो जाएं और नैब के केसेस उन अदालतों में चलें और नैब जो है वो उन तमाम तर केसेस को लेकर उन अदालतों में जाए ताकि जल्द से जल्द इंसाफ हो सके। लेकिन जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है, ये नैब की जो उनके पास पावर होती थी तो उस पावर को इन्होंने बाकायदा तौर पर आईनी तरमीमें करके इन्होंने उस पावर को ख़त्म कर दिया। नैब के हाथ पांव काट दिए, 120 अदालतें नहीं बनने दी गई और बाकायदा तौर पर जब भी कोई बयान सामने आता है या जो ही रिमार्क सामने आते हैं तो शहबाज शरीफ को एकदम होश आ जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो अदालतों के खिलाफ बोलना शुरू करती हैं। देखें, इमरान साहब की इन तमाम तक चीज़ों को अगर हम देखें तो इमरान साहब बज़ाहिर जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नून लीग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो था तोशाखाना। अगर इमरान साहब को आज रिलीफ मिल जाता है तो वो जो तमाम तर बयानियाँ लोगों ने बनाया था वो बयानियाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम तर चीज़ें इनके अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही हैं। खैर, अभी तक इतना वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी सेहत के लिए दुआ करें पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत बने। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।